ननु असंगो हि अयम पुरुषः इति वचने पुरुष शब्दः चेत् जातिपरः तर्हि असंगः विशेषणं तु बहुषु व्यक्तिषु तद्रूपेण न संगच्छते। अच्छा, ननु पूर्व पक्षी कहता है हमारा एक और प्रश्न है। ननु प्रश्न, हमारा एक और प्रश्न है। जो श्रुति कह रही है असंगो ही अयम पुरुषः, तो पुरुष असंग है और आपने कहा ये जातिवाचक है, तो जातिवाचक तो फिर सब पर लागू होगा। जैसे हमने कहा था मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो जैसे अपने सुख दुख की चिंता करता है ऐसे दूसरों के सुख दुख की भी चिंता करे। तो ये कर्तव्य केवल एक मनुष्य का है या सभी का है? सभी का है। तो ये जो जातिवाचक कथन है ये तो सब पर लागू होगा। असंगो ही अयम पुरुष, कि पुरुष असंग है, किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं और कोई वस्तु पुरुष में घुलती मिलती नहीं। ये तो सभी जीवात्माओं पर लागू होगा अगर पुरुष का यही वचन है, तो यही अर्थ है। तो इति वचने पुरुष शब्द चेत जातिपरः, यदि ये जातिपरक कथन है तो सब पर लागू होगा। तो तर्हि असंगः विशेषणम तु बहुषु व्यक्तिषु, तो असंग जो विशेषण है कि जीवात्मा ये समझे कि न तो मैं किसी में घुलता मिलता हूँ न कोई दूसरी वस्तु मुझ में घुलती मिलती है, ये तो फिर सभी के ऊपर लागू होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये बात बहुषु व्यक्तिषु तद्रूपेण न संगच्छते। हम दुनिया में देखते हैं कुछ लोग तो समझते हैं इस बात को, मैं असंग हूँ, पर सब तो नहीं समझ रहे। सब लोग तो नहीं समझ रहे कि मैं असंग हूँ। कोई कोई समझता है, जो तत्वज्ञानी है वो समझता है, बाकी तो सब अविद्या में है। वो तो समझते हैं हाँ मैं मिठाई खा रहा हूँ, मैंने 500 ग्राम 400 ग्राम मिठाई खा ली, मिठाई मेरे अंदर चली गई। सारे लोग असंग कहाँ समझ रहे अपने आप को? नहीं समझ रहे। यतो व्यक्ति भेदस्तु संगेन एव उपपद्यते, तो बहुत सारे लोग व्यक्ति भेदस्तु, जब व्यक्ति भेद करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं हम, तो वो तो संग से ही सिद्ध हो रहा है। वो तो ये मान रहे हैं मिठाई मेरे अंदर जा रही है। सारे लोग असंग कहाँ समझ रहे हैं अपने आप को? नहीं समझ रहे। असंगस्तु संगवर्जितः केवलः एक एव पुनः कथम व्यक्तिषु स्यात् असंगत्वम। अब ये तो कोई कोई व्यक्ति है जो ये समझ रहा है असंगोयम पुरुषः, मिठाई मुझ में नहीं जाती। ये तो एक आध पर लागू होता है, सब पे थोड़ी होता है। केवल एक एव, इसलिए असंग तो कोई एक आध पुरुष ही है। पुनः कथम व्यक्तिषु स्याद असंगत्वम, फिर ये असंग वाला जो लक्षण है ये तो सब जीवात्माओं पर कैसे लागू होगा? आप कह रहे हैं कि जातिवाचक कथन है वह सब पर लागू होता है। तो ये प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्षी ने। तो ये असंग तो सब लोग नहीं समझ रहे। अब बोलो क्या उत्तर है? आत्मा को एक माने या बहुत माने? सिद्धांति उत्तर देता है, बोलिए। विदित बंध कारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम। भाष्यम विदितम ज्ञातम बंध कारणम अविवेको येन तस्य प्राप्त विवेकस्य विवेकात् निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य दृष्ट्या। ये जो कथन है असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो कथन था ये उस व्यक्ति की दृष्टि से कहा गया था जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको आत्मा का सही स्वरूप समझ में आ गया। जिसको समझ में आ गया वो ये महसूस करता है, बैटरी लो हो गई। जिसको समझ में आ गया कि मैं तो असंग हूँ, जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो ये महसूस करता है मैं असंग हूँ, कोई मिठाई मेरे अंदर नहीं जाती, मैं किसी मिठाई में नहीं घुस सकता, ना कोई मिठाई मुझ में घुस सकती, मैं तो आत्मा हूँ, चिति शक्ति अपरिणामिनी, मैं तो अपरिणामी हूँ। ये तो उसको समझ में आता है जिसको तत्व ज्ञान है। तो शास्त्र में ये कहा भी उसी दृष्टि से है। आत्माएं तो बहुत हैं, उनमें से जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो ये महसूस करता है। अब जिसको भी हो जाएगा सब के सब ये महसूस करेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, अपरिणामी हूँ, असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा तो असंग है। तो जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया
और बंधन का कारण हटा दिया, उस पुरुष की दृष्टि से वो कथन है तद्रूपम खलु असंग रूपम असंगत्वम उक्तम। अतः पुरुष बहुत्व न दोष प्रसक्ति, इसलिए बहुत पुरुष होने में कोई दोष नहीं है। इससे तो हमारी बात की सिद्धि हो रही है। जिसको समझ में आ गया वो कह रहा है असंगो ही अयम पुरुष, जिसको नहीं आया वो पड़ा मिठाई के पीछे, लाओ मिठाई खाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, बंगला बनाऊंगा। तो इसी से तो सिद्ध हो रहा है कि बहुत सारे हैं, एक की अनुभूति अलग है, दूसरे की अलग है, तो बहुत पुरुष हो गए सिद्ध। क्यों जी? ठीक है ना? हाँ, चलिए सूत्रार्थ लिखेंगे। आत्मा असंग है, आत्मा असंग है। यह जो कथन है, यह जो कथन है, यह उस आत्मा की दृष्टि से है यह उस आत्मा की दृष्टि से है जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, इससे भी यही सिद्ध होता है। हाँ, इससे भी यह सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक हैं, आत्माएं अनेक हैं। पुरुष बहुत ही सिद्ध होता है, क्योंकि किसी को तो तत्व ज्ञान हुआ, किसी को नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि बहुत सारे हैं, पुरुष बहुत है। ठीक है, चलिए समय हो गया, पाठ को यहाँ विराम।